नमस्कारः। अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत द्वितीयकक्षायां सर्वेषां स्वागतम्। वयम् अत्र किञ्चित् मङ्गलाचरणानन्तरं माहेश्वरसूत्राणि इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् चर्चां करिष्यामः। हम लोगों ने इससे पूर्व मंगलाचरण, जो कि हमारा नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं, ये हमारा मंगलाचरण था। अर्थात मैं वरदराज शुद्ध और गुण से युक्त माँ सरस्वती को नमस्कार करके पाणनीय प्रवेशाय अर्थात पाणनीय कृत जो अष्टाध्यायी है उसमें प्रवेश करने हेतु मैं इस लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ या करने जा रहा हूँ। इस प्रकार से हमारा मंगलाचरण हुआ था। उसके बाद आचार्य पाणनीय जो अष्टाध्यायी है उसका ही अनुसरण करते हुए आचार्य वरदराज ने भी सबसे पहले जो माहेश्वर सूत्राणि, जो माहेश्वर के नाम से 14 सूत्र कहे गए हैं, उसके बारे में कहा है, जो कि इस प्रकार से हैं। अ इ उन रे ऋक ए ओं ऐ औच ह य व रट लण य म ङ ण नम झ भै घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क पै श श सर हल। इस प्रकार से आचार्य वरदराज ने भी पाणिनीय अष्टाध्यायी का अनुसरण करते हुए 14 सूत्रों को सबसे पहले उनका परिचय करवाया। यहाँ एक विशेष क्या बात है कि यहाँ जितने भी व्यंजन दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि ह, य, व, र इत्यादि, इनमें जो अ की जो ध्वनि है उसको केवल उच्चारण में सहायार्थ ही वहाँ प्रयोग किया गया है। मूल रूप से वहाँ जो ध्वनि है वो ह इस प्रकार से है, ना कि ह। ह प्लस अ इज इक्वल टू ह होता है। तो यहाँ अ जो ध्वनि है वो केवल उच्चारणार्थ है। इस प्रकार से हमारे पूरे जो 14 सूत्र हैं उसमें जितने भी व्यंजन हैं उनका प्रयोग जो है अ नामक जो स्वर है उसकी सहायता के साथ, यानी कि आप सभी वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। संभवतः सबसे पहले उन लोगों ने आचार्य पाणिनि ने भी पहले स्वरों का, फिर उसके बाद हर्ष स्वरों का, फिर उसके बाद दीर्घ स्वरों का, फिर उसके क्रमशः सभी वर्णों का परिचय करवाया। यहाँ एक दंत कथा एक लोक प्रसिद्ध है कि आचार्य जो पाणिनि थे उन्होंने माहेश्वर अर्थात भगवान शंकर की उपासना की और भगवान शंकर ने 14 बार अपने डमरू को बजाया और उसमें से ही ये ध्वनियाँ निसृत हुई हैं, जो कि अ इ उन रे ऋक ए ओं ऐ औज ह य व रट लण य म ङ ण नम झ भै घ ढ धश ज ब ग ड दश ख फ छ ठ थ च ट तव क पै श श सर हल। इस प्रकार से उन्होंने डमरू की ध्वनि से ही संप्रेरित होकर के 14 सूत्रों की रचना की। इसी को ही कई बार कई वादक जो हैं अपने डमरू, तबला इत्यादि के द्वारा भी आप YouTube चैनलों में जाकर के देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत प्रयास किया है किस प्रकार से वो अपने तबला से या डमरू से या अन्य जो मृदंग इत्यादि जो वाद्य हैं उन्होंने इस प्रकार की ध्वनियों को भी निःसृत किया है, उसका वादन किया है। तो इसको कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक और इसमें प्रसंग ये हो सकता है कि माहेश्वर जो ये 14 सूत्र हैं ये परंपरागत से आचार्य पाणिनि से भी पूर्व के आचार्यों के द्वारा रचित होंगे और उन्होंने उन्हीं का अनुसरण करते हुए अपनी जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसमें उसका ग्रहण कर लिया। जैसे कि आचार्य वरदराज ने पाणिनि का अनुसरण करते हुए अपने ग्रंथ में 14 सूत्रों का अधिग्रहण किया। इस प्रकार से पाणिनीय जो 14 सूत्र हैं वो हमारे पास समुपलब्ध हैं। यहाँ नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम।
इस प्रकार से इसका रेफरेंस अर्थात वहाँ से कोट करके यहाँ कहा जाता है कि इस प्रकार से उन्होंने सनकादि जो ऋषि थे उनको की प्रसन्नता हेतु इस प्रकार से वादन किया और उन्होंने 14 इस प्रकार नव पंचबारम अर्थात 9 और 5 मिलाकर के 14 होते हैं, 14 बार उसको बजा करके उन्होंने डमरू बजाया और उससे ही इस प्रकार के ये 14 सूत्र निसृत हुए। ये भी एक दंत कथा है, किंवदंती जिसको कहते हैं। और ये भी एक विषय हो सकता है कि आचार्य माहेश्वर इत्यादि जो उससे पूर्व के जो आचार्य उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने इस प्रकार के इन 14 सूत्रों का अधिग्रहण किया। तो आज की कक्षा में जो मुख्य रूप से हमारा कहने का अभिप्राय था कि माहेश्वर जो पाणिनि अष्टाध्यायी है उसमें 14 सूत्र हैं, यही प्रारंभिक जो 14 सूत्र हैं इसी को ही आधार मान करके संपूर्ण पाणिनि अष्टाध्यायी की रचना हुई है। यदि हम इन 14 सूत्रों को छोड़ दें तो संपूर्ण पाणिनि अष्टाध्यायी की परिकल्पना करना ही मुश्किल है, क्योंकि ये सारे के सारे 14 सूत्रों पे आधारित ही संपूर्ण पाणिनि अष्टाध्यायी है। ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि यदि माहेश्वर सूत्र हैं तो पाणिनि अष्टाध्यायी का भी आधार है। यदि ये नहीं है तो हम कहेंगे कि उनका भी कोई आधार नहीं हो पाएगा। आप संपूर्ण पाणिनि अष्टाध्यायी को का अधिग्रहण या उसको पढ़ ही नहीं पाओगे। और इस प्रकार से लघु सिद्धांत कौमुदी में भी संज्ञा प्रकरण के क्रम में आचार्य वरदराज ने इस प्रकार से 14 सूत्रों का अधिग्रहण किया। तो आज की कक्षा के लिए जो 14 सूत्रों का विश्लेषण था वो इस प्रकार से था, और आप लोग इसका अध्ययन करें ताकि इसी का ही अनुसरण करते हुए आगे जब हम प्रत्याहारों के ऊपर चर्चा करेंगे तो आपको ये 14 सूत्र याद रहेंगे, तो हम लोग उसको उस विषय को अच्छे से आत्मसात कर पाएंगे। सभी को नमस्कार।